मैंने बस डिराइव किया था बर्नौली। ठीक है, लास्ट क्लास हमने बर्नौली डिस्कस करना स्टार्ट किया। मैंने आपको बताया कि बर्नौली इक्वेशन इज बेस्ड ऑन वर्क एनर्जी थ्योरम, ये बस बताया मैंने आपको। फिर मैंने आप डिराइव करके ये दिखाया कि P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इज कांस्टेंट। और यहाँ पे P जो है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं है गुराज, यहाँ पे P जो है दैट इज प्रेशर ऑन द लिक्विड फ्रॉम वन साइड। मतलब कि हमारे पास ये एक बहुत लंबा सा पाइप है जिसमें आपने एक छोटा सा सेगमेंट ले लिया है, तो इस पे इधर से कितना प्रेशर लग रहा है P1 और इधर से कितना प्रेशर लग रहा है P2। that might be the combination of the atmospheric and also due to liquid on this side and liquid on this side। क्योंकि जब ये कॉलम आगे बढ़ेगा, जो मैंने ये ब्लू से शो किया, यदि ये कॉलम आगे बढ़ना चाहेगा तो इसके आगे वाला लिक्विड इसको पीछे की तरफ फोर्स लगाएगा और पीछे वाला लिक्विड जो है इसको आगे की तरफ फोर्स लगाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, लेट्स मूव अहेड। सो हम इस प्रेशर को इस तरह से भी लिख सकते हैं, P डिवाइडेड बाय रो जी प्लस हाफ V स्क्वायर बाय G प्लस H इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो इस वाले इक्वेशन में और इस वाले इक्वेशन में क्या फर्क है? तो यहाँ पे इस वाले इक्वेशन में प्रेशर इज टेकन इन पास्कल और इस वाले इसमें तो कुछ हाइट है यूनिट। हाँ, प्रेशर इन मीटर ऑफ Hg और वाटर और एनी लिक्विड। ठीक है, तो वी कॉल दिस एज, हम इसे कहते हैं प्रेशर हेड। दिस टर्म इज कॉल्ड एज प्रेशर हेड। दिस टर्म इज कॉल्ड एज वेलोसिटी हेड। मतलब वेलोसिटी के कारण जो लिक्विड का ऊंचाई होगा, ठीक है, कॉलम होगा, दिस इज कॉल्ड एज ग्रेविटी हेड। Understood? Yes, sir. Before we move, let me give you some examples जहां पे बर्नौलीज इक्वेशन अप्लाई किया जा सकता है। Okay. Fine. Some examples, बहुत इंटरेस्टिंग एप्लीकेशंस होता है बर्नौलीज का। तो सपोज दो पॉइंट्स हैं A एंड B, मान लीजिए कि, एंड बर्नौली कैन बी अप्लाइड बोथ टू लिक्विड एंड गैसेस। तो सपोज कीजिए हम खड़े हैं, हमारे सामने एक पॉइंट A है और दूसरा पॉइंट हमारे सामने में B है। देयर आर 2 पॉइंट्स। तो ग्राउंड से दोनों का हाइट h सेम है। So I can write Bernoulli as P plus half rho V square is equal to constant for same height। सुन तो लीजिए, P क्या आएगा वो अलग बात है, पहले h तो कैंसल आउट हो गया ना। हाँ। So what does this statement says? This says, so we can say that if pressure increases, velocity decreases। No. दो टर्म का सम जो है कांस्टेंट है, तो किसी भी पॉइंट पे आप यदि प्रेशर को इंक्रीज कर दीजिएगा तो उस टाइम उस पॉइंट पे वेलोसिटी डिक्रीज होने लगेगा, या वेलोसिटी को इंक्रीज कर दीजिएगा तो प्रेशर इंक्रीज होने लगेगा। फाइन, गॉट इट? Right. तो इट इज जनरली सेड कि train arrives when train arrives at a station, it is advised to stay away from tracks। क्योंकि जब ट्रेन आता है स्पीड में तो वो वहां के एयर को मोशन में सेट कर देता है अपने चारों तरफ। तो वेलोसिटी ऑफ एयर इंक्रीजेस इन द विसिनिटी ऑफ ट्रेन, प्रेशर फॉल्स। और प्रेशर फॉल्स होता है तो चारों तरफ से जो एयर होता है वो रश करता है उस एरिया में, बिकॉज एयर फ्लोज फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। Okay. गॉट इट? तो Yes. एयर माइट पुश यू ऑन टू द ट्रैक।
Okay. Let's take another example. Lift off of aircraft या लैंडिंग ऑफ एयरक्राफ्ट. आपने एयरक्राफ्ट पे जब ट्रैवल किया होगा तो आपने देखा होगा गुरल, एयरक्राफ्ट में जो वो रहते हैं, साइड में विंग्स रहते हैं. Yes, sir. विंग्स में कुछ फ्लैप्स रहते हैं, तो वो फ्लैप ऊपर और नीचे मूव करता है. Yes. ठीक है, विंग्स के एंड पे फ्लैप्स होते हैं. तो जो एक एयर नीचे से जा रहा होता है और एक एयर ऊपर से जा रहा होता है. उल्टा डायरेक्शन बना दिया. और एक ऊपर से जा रहा होता है. अब मान लीजिए कि आपने फ्लैप को ऊपर कर दिया, तो ऊपर के विंड के स्पीड को ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया आपने. ठीक है, तो ऊपर का कम हो गया, तो प्रेशर कम हो गया ऊपर में. Yes, sir. ठीक है, ये V1 है और ये V2 है. ऐसे नॉर्मली ये सिचुएशन में जब फ्लाई करता रहता है तो वो फ्लैप को, एक फ्लैप रहता है विंग्स के एंड पे, उसको नीचे या ऊपर नहीं, वो स्ट्रेट रहता है. तो V1 इक्वल्स टू V2 होता है. फाइन. बट टेक ऑफ के टाइम पे वो क्या करते हैं कि वो V2 को डिक्रीज कर देते हैं V1 से. तो P2 जो होता है वो P1 से इंक्रीज हो, सॉरी. ठीक है, नहीं, ठीक है. हाँ ठीक है, ऊपर का प्रेशर कम कर देते हैं. ऊपर का प्रेशर कम होता है तो नीचे से जो प्रेशर होता है वो विंग्स पे पुश करता है उसे ऊपर की तरफ राइज करने के लिए. ठीक है, तो ये टेक ऑफ के तरफ टाइम पे हो जाता है. लैंड करते के टाइम पे इसका ऑपोजिट कर देते हैं. ब्लोइंग अवे ऑफ roofs in thunderstorm. सपोज कीजिए ऊपर प्रेशर बहुत कम हो जाता है बिकॉज ऑफ हाई विंड, हाई स्पीड ऑफ विंड. क्या बात है. तो यहाँ पे जो एयर फ्लो कर रहा होगा B, ठीक है, तो सिंस आउटसाइड velocity is greater than velocity inside, अंदर में तो रुका हुआ रहता है एयर, so pressure outside is less than pressure inside. Okay. Got it? Yes, sir. So इस पे जो फोर्स लगता होगा अंदर से कि भाई ये हो जाओ, ये उड़ जाता होगा. Then swing bowling सुना है आपने? क्रिकेट में बॉल स्विंग कराते हैं. Have you heard about this term? जैसे कि ये विकेट है, ठीक है, like these are the 3 wickets, और जो बॉल आता है, बॉल को ये फेंकते हैं इस लाइन में, लेकिन बॉल जो होता है ये ऐसे टर्न करता है कि हवा में ही ऐसे घूमता हुआ आया. ठीक है, तो इसमें यॉर्कर फेंकते हैं तो फिर उन्हें लगता है उधर आ रहे, बॉल एकदम आती है विकेट के बाहर से एकदम अंदर ले लेती. तो देयर आर 2 थिंग्स. स्पिन में जमीन पे टच करने के बाद जब राइज करता है तो अपना डायरेक्शन चेंज करता है. स्विंग में वो एयर के कारण डायरेक्शन चेंज करता है. ओके. Got it? Yes, sir. So if this is the ball, ठीक है, बॉल पे थ्रेड्स होते हैं, पता है. जब ये रोटेट करता है ये बॉल, और आगे भी जा रहा है, रोटेट भी कर रहा है अपने एक्सिस पे, तो इधर के एयर को ये आगे फेंकता होगा. ठीक है, तो इधर तो ये जा रहा है तो हर जगह पे एयर पीछे की तरफ आना चाहिए. ठीक है, जब ये बॉल आगे जा रहा है तो हर जगह पे, और ये ऐसे रोटेट कर रहा है तो इधर की तरफ ये एयर को एक वेलोसिटी इधर देगा और इधर की तरफ ये देगा. तो यहाँ का जो एयर होगा इसे एक ओमेगा आर वी, और यहाँ पे वी ओमेगा आर. तो इधर के एयर का वेलोसिटी हो जाएगा वी प्लस ओमेगा आर, और इधर के एयर का वेलोसिटी हो जाएगा वी माइनस ओमेगा आर, थ्रेड के कारण, क्योंकि थ्रेड एयर मॉलिक्यूल को पीछे और आगे की तरफ हेल्प कर रहा होगा. हाँ, राइट. समझ में आया ये? यस सर. तो एक तरफ वेलोसिटी कम हो गया तो प्रेशर इधर की तरफ 2 और इधर की तरफ 1 रखें, तो प्रेशर ऑफ 2, ये वेलोसिटी कम है तो ज्यादा हो जाएगा. तो एक तरफ से एयर इसे पुश करेगा, स्विंग करेगा. मैग्नस इफेक्ट और समथिंग कहते हैं इसे, आई डोंट नो द एग्जैक्ट वर्ड. अंडरस्टूड?
Yes, sir. So these are some of the examples of this.